दोस्तों कक्षा 9वीं विज्ञान सब्जेक्ट के लिए जो आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो 100% दोस्तों यहाँ पर आपको 32 में 30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आपको वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए जो आपके 32 नंबर के आने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों 100% गारंटी लेता हूँ यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देखेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ में हम इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगला पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो इकाई आयतन को हम बोलते हैं दोस्तों घनत्व बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आ नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमारा कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है, हमें ये बताना है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सा नंबर का, यानी कि 3 पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की हमेशा 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तापमान का एसआई मात्रक होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया गया है न्यूटन, जूल, केल्विन, पास्कल। तो दोस्तों इस 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा केल्विन हो जाएगा, यानी कि सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या, बहुत बार पूछा जा चुका है, जिससे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया कोलाइड, कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड का उदाहरण क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि कोलाइड का उदाहरण क्या है। यहाँ पर आप देखिए, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है दूध। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पर, पहला दिया गया है दूध, दूसरा दिया गया रक्त, तीसरा है स्याही और चौथा उपयुक्त। तो कोलाइड का उदाहरण, कोलाइड विलेन है, उसका उदाहरण हमें बताना है। तो इसका यहाँ पर जो सभी दिए गए हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है ये हमें बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, कैमरे से बना फोटो और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर का, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। तो पोटेशियम यानी कि पोटेशियम को हम कैसे प्रतीत करते हैं, सोडियम को हम Na से प्रतीत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी को अब जो आप प्रतीक चिन्ह हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। SI को हम सिलिकॉन से प्रतीत करते हैं, SI को हम सिलिकॉन होता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है SI। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं जितने भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर हम उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 30 नंबर आसानी से आ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिए। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होगा, ये वाला। Na ये वाला नहीं होता कभी, यहाँ पर इस तरीके बड़े अक्षर नहीं आएंगे, हमेशा छोटे ही अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, यह आप जरूर ध्यान रखना। SI का सिलिकॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि ऊतक में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो ऊतक क्रियाओं में होने वाली जैविक क्रिया का किया जाता है तो केंद्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ हो जाएगा, हमारा केंद्रक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमारा
व नंबर का आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी की कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं यकृत कोशिका, किडनी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या हृदय कोशिका। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कई बार पूछी गई है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि 7 नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका इसका जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तंत्रिका कोशिका पर टिक कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को या हृदय को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है। तो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? NADP या ATP या ADP है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ATP। जो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत होता है वो ATP में होता है। तो इस तरीके से हम ATP में मापते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का लिए। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा यहाँ पर हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में निर्मित भोजन का परिवहन होता है। तो पौधों में निर्मित भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए पितरस द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा और प्लेयम द्वारा, जालन द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हम आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए पौधों में निर्मित भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैसे यहाँ पर पितरस हो जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर कि मस्तिष्क से बना होता है। पेशीय ऊतक से मस्तिष्क किससे बना होता है ये पूछा गया है यहाँ पर। संयोजी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से या फिर एपिथेलियम ऊतक से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा तंत्रिका ऊतक से। इसका सही आंसर है क्या है? तंत्रिका ऊतक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों का हृदय बना होता है। तो जीवों का हृदय किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 नंबर का, यानी कि पेशीय ऊतक से हमारा जीवों का हृदय बना होता है। किससे? पेशीय ऊतकों से जीवों का हृदय बना हुआ होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है या वेग कहलाती है या त्वरण कहलाती है दूरी? तो विस्थापन में परिवर्तन की दूरी हमेशा वेग कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ की प्रबलता से प्राप्ति होती है। तो वेग समय ग्राफ की प्रबलता से प्राप्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा त्वरण। ठीक है, त्वरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने नीचे भी दिया गया है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जड़त्व की माप है। तो जड़त्व की माप क्या है दोस्तों? लंबाई, ताप, समय, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व की माप हम द्रव्यमान है। जड़त्व की माप का क्या होता है? द्रव्यमान है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। रॉकेट किस नियम पर है? तो रॉकेट किस नियम पर है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, वेग संरक्षण नियम। बहुत ज़्यादा IMP है दोस्तों, कई बार पूछा गया है और अभी भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रॉकेट किस नियम पर आधारित है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। किस पर है? द्रव्यमान संरक्षण नियम पर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से दी जाती है? तो यहाँ पर प्रथम नियम से या फिर द्वितीय नियम से, ये मिसप्रिंट है या द्वितीय नियम लिखा हुआ है, तृतीय नियम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बल की परिभाषा न्यूटन किस नियम से दी जाती है वो हमेशा दोस्तों प्रथम नियम से दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन के किस नियम द्वारा बल की परिभाषा दी जाती है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रथम नियम से दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? 50 पैसों का, 1 रुपये का, 5 सिक्के का या 25 पैसे 1 सिक्के का? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5
का एक सिक्का का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो इस तरीके से आप इसका भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब रिक्त स्थानों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैंने जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, उनमें से 6 के 6 आपको बस इसमें इनमें से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगले रिक्त स्थान, बाष्पीकरण से उत्पन्न ठंडक, बाष्पीकरण ठंडक से उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ठंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूछा गया है कि तापमान में वृद्धि करने पर की दर में वृद्धि होती है, तो बाष्पीकरण की वृद्धि में होती है। यहाँ पर बाष्पीकरण आप कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीडितता होती है तो अधिक होती है। कैसी होती है? संपीडितता अधिक होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलयन एक सममांगी मिश्रण है, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मिश्र धातु में सममांगी धातुओं का मिश्रण होता है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा। जीवन की मूलभूत इकाइयाँ, तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाइयाँ, यहाँ पर कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो प्रोटीन और वसा से कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, क्या में? प्रोटीन में होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे दिए गुणसूत्र से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटॉन गुणसूत्र से बने होते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है, क्या कहलाता है? ये हमारा तंत्रिका ऊतक कहलाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के 10वां क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान जटिल ऊतक के प्रकार हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आप जो 32 नंबर के आने वाले, यहाँ से 100% आपको 30 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार हैं, तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार हैं। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। विस्थापन एक सदिश राशि है, सभी को पता है, नॉर्मल का सा क्वेश्चन है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। वेग एक कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है, ठीक है। सदिश विस्थापन और वेग एक सदिश राशि है, ये दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, ठीक है। इसके अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में एक परिवर्तन की माप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम दोस्तों? त्वरण कहते हैं। इस तरीके से देख लीजिए। दूरी का सही मात्रक क्या होता है? दूरी का सही मात्रक मीटर है। बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन होता है। इस तरीके से देख लीजिएगा। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है। तो आप बल, वेग और विस्थापन, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। सदिश राशियाँ होती। चलिए अब यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिएगा। सही जोड़ी यहाँ पर दिए गए हैं। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, द्रव्य का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, टंडल प्रवाह दूध व स्टार्च बिलियन का होता है। जेल यहाँ पर जेल पनीर मक्खन है। एसोलॉल का कोहरा बादल है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा ग्रह है। तो इस तरीक़ा से आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग लाइसोसोम। कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात है, लोलक की गति सरल आवर्त है। विस्थापन का मात्रक मीटर है। 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण नियम। बल द्रव्यमान त्वरण। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। संवेग द्रव्यमान, तो इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको 30 नंबर चाहिए 32 में, इस तरीके से इनको अब सतत देखते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यह दोस्तों सत्य हो जाएगा, 100 डिग्री ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया ठोसों में अणुओं के बीच स्थान अधिकतम होता है, तो यह असत्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु की गति में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। धातुएं ताप विद्युत की सुचालक होती हैं, तो बिल्कुल सही है। धातु ताप विद्युत की सुचालक ही होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? ये सत्य हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलमारी में जंग लगना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण असत्य है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए इनको आप अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तंत्र की कोशिका है, तो ये असत्य हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हरित लवक की उपस्थिति में कारण होते हैं, तो हरित जो पौधे हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं, क्या होते हैं? ये सत्य है असत्य? दोस्तों यह सत्य है। पौधे हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही हरे हो पाते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। गुणसूत्र प्रोटीन से बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा अपने प्रोटीन से बने होते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की ऊर्जा एटीपी है, एटीपी है, ठीक है। कोशिका की एटीपी है। जो पूछा है कि कोशिका की ऊर्जा क्या एटीपी है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है। कोशिका की ऊर्जा
कोशिका की ऊर्जा एटीपी ही होती है। ठीक है, ऊतक कोशिका का समूह होता है तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, यह भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया में बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो दोस्तों यह भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेग की दिशा वह होती है जो वेग होती है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। दोस्तों अगर आप इन सभी को कर लेंगे तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपके 30 नंबर 100% आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं तो। दाब को परिभाषित करना है, दाब को परिभाषित इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। जिस तापमान पर ठोस पकड़कर द्रव्य बनता है वो कहलाता है, तो ये गलनांक कहलाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। टिंचर आयोडीन वाला भी आप कर लीजिएगा। टिंचर आयोडीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हमारा पारा कहलाता है। क्या कहलाता है? पारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है, तो नमक और आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यह ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किस किया ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ अगर आप इन क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और भी आगे बहुत क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कोशिका का रसोईघर किसे कहते हैं, कोशिका का रसोईघर क्लोरोफ्लास्ट को कहते हैं। तो इस तरीके से सरलावर्त गति का एक उदाहरण दीजिए, तो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। वेग की परिभाषा आपको बताना है, तो वेग की परिभाषा आप यहाँ से देख कर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी यहाँ पर दिए गए हैं। निम्न में से कौन पदार्थ है, तो यह देख लीजिएगा। यह वायु पदार्थ, ये भी पूछ सकते हैं कि पदार्थ कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वायु पदार्थ हैं, इस प्रकार से यह देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने आज की इस वीडियो में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं अगर आप उनको कर लेंगे तो आपको दोस्तों 100% गारंटी लेता हूं मैं। यहाँ पर जो आपके 32 आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनमें से आपको 30 तो देखने को ही मिलेंगे। अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।